सो बस कल के वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था कि वो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सितंबर इस साल और जो अगस्त का महीना चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2026, ये पूरा टाइम फ्रेम यानी कि लगभग 5 महीने का ये पूरा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर ये तीन चीजों पर डिसीजन और फाइनल डिसीजन आने जरूरी है। पहला है एजीआर। कल हम इस पर डिस्कशन पूरा ले चुके थे, मैं आपको बस छोटा छोटा ग्लिम्स बताऊंगा कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था। एजीआर, फंड रेज और बैंक गारंटीज, इन तीनों पर हमने कल के दिन डिस्कशन किया था, जरूर जाकर के देख लेना, क्योंकि एजीआर पर अगर प्रॉपर रिलीफ नहीं आता तो भैया कोई फायदा नहीं है। फंड रेजिंग अगर कंपनी नहीं करती तो मार्केट एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि वोडाफोन आइडिया अपना मार्केट शेयर खो देगा इंपॉर्टेंट सर्कल्स के अंदर, यानी कि 17 प्रायोरिटी सर्कल्स जो हैं। तीसरा, बैंक गारंटी से अगर नहीं मिल पाती है, सरकार नहीं पैसे जल्दी से देती, सरकार जल्दी से फैसले नहीं देती तो भी इशू है। और इन तीनों पॉइंट पर जो हमने कल डिस्कशन किया था, आज इन पर आपको रिपोर्ट्स देखने को मिली काफी सारी। जैसे वोडाफोन आइडिया बातचीत कर रहा है अभी भी प्राइवेट क्रेडिट फंड से, जैसे कि बैंक फंडिंग रिमेन्स एल्यूसिव। ठीक है, प्राइवेट फंडिंग के लिए वोडाफोन आइडिया अभी भी बातचीत कर रहा है, लेकिन बैंक फंडिंग होगी या नहीं होगी उस पर अभी भी सवाल है। आपको याद होगा जून जुलाई के टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास फंड्स को लेकर के कंपनी ने अपडेट एक आधी देनी शुरू करी थी, लेकिन उसके बाद से आज की डेट तक कोई क्लेरिफिकेशन उस पर नहीं है। बट आज की जो अपडेट है, जो सोर्सेज की तरफ से अपडेट आज के आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, उसमें यह मेंशन है कि वोडाफोन आइडिया प्राइवेट सोर्सेज से कुछ ना कुछ पैसा उठाने की कोशिश कर सकता है, बातचीत चल रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे इस आर्टिकल को, तो आपको यहां पर चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे 50 से 55 हजार करोड़ का केपेक्स प्लान जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का है। अगर कंपनी के पास फंड्स नहीं आते, कंपनी डेट रेज करने में सिक्योर नहीं करती अपने आप को, तो भैया ये जो कंपनी का प्लान है ना 2026 के आखिर तक, भैया ये प्लान भी कंपनी का मुश्किल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिसरप्शन इन 4G एंड 5G भी आपको देखने को मिल सकता है अगर ऐसी चीजें कंपनी नहीं करती। इसके साथ में क्रिटिकल टू रिड्यूसिंग कस्टमर चर्न, दी टेलको इज लुकिंग टू सिक्योर फंडिंग बाय नवंबर दिस ईयर। भैया यही एक कंसर्न है। आज से 2 महीने पहले कंपनी ने बोला भैया फंड रेज करेंगे, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब कंपनी कह रही है कि भैया इस नवंबर के आखिर तक तो हम कर ही देंगे फंड रेज। अरे तो भैया कब करेंगे? कोई भी कंपनी, मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस करा है, कोई भी कंपनी जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस को इस तरह से डिले करती है तो वो कोई अच्छा स्टेप नहीं माना जाता। ये एक नेगेटिव, एक बड़ा कंसर्न है, इशू है कि भैया कंपनी आखिर क्यों डिले पर डिले कर रही है। और मैं फिर आपको बताऊं, शायद 17 जून की वो रिपोर्ट है जो मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये है कि अगर वोडाफोन आइडिया का फंड रेज जो है वो डिले होता है तो मार्केट शेयर वोडाफोन आइडिया 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में खोता चला जाएगा, जो कि एक बड़ा सवाल रहेगा। और नवंबर में भी अगर कंपनी फंड रेज लेकर के आ रही है, इसका मतलब ये है कि नवंबर में कहीं ना कहीं कंपनी शायद कुछ डेट्स दे और फंड रेजिंग शायद आपको दिसंबर या जनवरी 2026 में जाती देखने को मिले। तो भैया इतना डिले, ये बड़ी बात यहां पर हो जाती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए भी, और ये एक अच्छा खासा बड़ा कंसर्न भी है। अब आते हैं आपकी बाकी की चीजों पे, जैसे कि यहां पे देखो केपीएमजी से भी बातचीत चल रही है 25,000 करोड़ का बैंक डेट उठाने की। मतलब बहुत सी चीजें अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। लास्ट अपडेट जो कंपनी ने दी थी केपीएमजी की, वो जुलाई के आखिरी हफ्ते के अंदर थी, उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और की रीजन यहां पर अगर देखेंगे तो पहला रीजन आपके पास आता है कि एजीआर पर कोई क्लेरिफिकेशन अभी आपके पास नहीं है। कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एजीआर पर कोई अपडेट नहीं आ रही, ना ही कोई शेड्यूल्ड प्लान है, ना ही कुछ। और अभी रिसेंटली भारतीय एयरटेल ने भी मांग करी कि हमारा एजीआर आप कन्वर्ट करो, लेकिन उस पर भी अभी कोई सवाल यहां पर नहीं है। और तो सरकार पहले भी एक मना कर चुकी है पिछले ही महीने के अंदर कि आपके पास फाइनेंशियल कैश, आपका कैश फ्लो काफी अच्छा भारतीय एयरटेल का, तो आपको इतनी जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है इसे वोडाफोन आइडिया को, तो उनका कर दिया गया। अब लास्ट अपडेट जो हमारी एजीआर पर थी वो यही थी, 6 जुलाई को, गवर्नमेंट इज नॉट कीन ऑन गिविंग फर्दर रिलीफ टू वोडाफोन आइडिया, यानी कि जो पैसा है वो भैया आपको चुकाना ही पड़ेगा। और सितंबर के महीने के अंदर मॉरिटोरियम पीरियड भी खत्म हो रहा है।
तो भैया एक और बड़ा कंसर्न यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए हो रहा है। पहला, एजीआर का कोई रिलीफ अभी तक यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई खबर है जिसकी जरूरत भी है। और फिर वही बात आती है कि भैया किसी भी कंपनी को अगर किसी पर्टिकुलर न्यूज की जरूरत है और वो न्यूज ना आए, उसमें डिले होता चला जाए, तो ये एक बड़ा कंसर्न रहता है। अब एक बात और है कि अगर कंपनी मान लेते हैं कि डेट रेस कर भी लेती है, कंपनी को बैंक से पैसा मिल भी जाता है, प्राइवेट लेंडर से पैसा मिल भी जाता है, तो कंपनी इसको चुकाएगी कैसे? तो भैया ये भी एक सवाल है। सेकंड क्वेश्चन ये है, रिमेन ओवर द वाटरफॉल रीपेमेंट मैकेनिज्म, स्पेसिफिकली वेदर गवर्नमेंट ड्यूज विल टेक प्रेसिडेंस ओवर बैंक लोन। वही जो बैंक गारंटीज की अभी हमने नीचे वाला पॉइंट लिया था ना, थर्ड पॉइंट, बैंक गारंटीज की बात यहां पर आ जाती है कि भैया अगर मिलता है तो क्या सरकार यहां पर प्रेसिडेंस लेने के लिए तैयार है? यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर आता है। लेंडर्स आर sought explicit comfort from the government on this point before proceeding. Queries sent to Vodafone Idea remain unanswered. सरकार ने और सरकार से बातचीत हुई है इस कंफर्ट को लेकर के, लेकिन अभी भी वोडाफोन आइडिया ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। नोटेबली वोडाफोन आइडिया बोर्ड ऑन May 30 दिस ईयर अप्रूव्ड रेजिंग 20,000 करोड़ थ्रू अ एफपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट और परमिसिबल मोड टू स्टे अफ्लोट। वही बात है, 30 मई को कंपनी ने फंड रेज की बात भी करी थी, लगभग 20,000 करोड़ का, लेकिन उसका क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं मालूम। द डिसीजन केम जस्ट वीक्स आफ्टर द टेल्को टोल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने जब यहां पर अपने डिसीजन दिए थे और फिर सरकार से जब बातचीत करी गई थी कि भैया थोड़ा रिलीफ तो मिले, उसके बाद कंपनी ने 20,000 करोड़ के फंड रेज की बात करी थी 30 मई को। उसके बाद से उस पर कोई भी जवाब सवाल कुछ भी नहीं है कि आगे क्या होगा। तो ये बड़े सवाल देखो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और अच्छी चीज अभी क्या है, अब आप कहोगे कि यार तू तो बेकार की बातें कर रहा है, तो ये तो पता है हमें सब कुछ। अगर पता है तो आप यहां क्या कर रहे हो? सीधी बात है, अगर पता है तो यहां क्या कर रहे हो? आप क्या ढूंढ रहे हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में? एक टर्न अराउंड स्टोरी, कल मैंने इसी पर एक वीडियो दिया था कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या है। अगर आप टर्न अराउंड स्टोरी ढूंढ रहे हो, जैसे स्विट्जरलैंड या रिलायंस पावर पे आपको दिखी, कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको बहुत सी कंपनीज के, अगर आप वैसा कुछ ढूंढ रहे हो तो भैया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ऐसी बहुत रिपोर्ट्स हैं जो आपको बताती है कि भैया रेंज बाउंड हूं मैं। वोडाफोन आइडिया बताता है कि भैया मैं रेंज बाउंड हूं, मेरी एक पर्टिकुलर रेंज है, और जब तक ये 3 फैसलों पर बड़े डिसीजन नहीं आते, क्रूशियल स्टेप्स नहीं लिए जाते, तब तक मैं रेंज बाउंड ही रहूंगा। समझना बहुत जरूरी है, समझना एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बहुत जरूरी है, वरना फिर दिक्कतें आती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी क्वार्टर 1 के नंबर्स कंपनी के आने वाले हैं, 60% एक साल के अंदर ऑलरेडी स्टॉक अभी भी डाउन पर है। क्वार्टर 1 के नंबर्स पर नजर तो रहेगी, लेकिन इन्वेस्टर नहीं, मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिव जाने वाले हैं कल के दिन। बाकी देखते हैं आगे क्या यहां पर होता है, बट मार्केट एक्सपर्ट ज्यादा पॉजिटिव तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने इन्वेस्ट किया है 26% एक्विजिशन के साथ में 1.56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स एसपीवी 3। तो ये कैप्टिव इन ग्रीन एनर्जी के लिए कंपनी ने यहां पर इन्वेस्ट किया, 26% एक्विजिशन। 18 अगस्त को कंपनी की इन्वेस्टर्स मीटिंग है और साथ में 14 अगस्त यानी कि कल के दिन कंपनी अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। तो भैया कल की डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिलेटेड। बेरिश अंडरटर्न्स एज एनालिस्ट साउंड वार्निंग, एनालिस्ट ने यहां पर वार्निंग जारी कर दी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो भैया कंसर्न्स बहुत है, बट जाने से पहले पॉजिटिव्स क्या है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जो हम रेगुलर बेस पर डिस्कस करते ही रहते हैं, जैसे 5G का डेवलपमेंट। 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि अगस्त के टाइमलाइन के अंदर 5G पूरा यहां पर डिप्लॉय कर देगा। 5G मतलब कि कर देगा पूरी तरह से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में ये कंपनी की डेडलाइन है, अगस्त 2025 के अंदर ये पूरी होनी चाहिए। तो अगर ये डेडलाइन पूरी हो जाती है तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। 5G अगर कंपनी लेकर के आ जाती है, और ये भी एक कोवरल रह सकता है कि यार वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क काफी अच्छा है इन कंपैरिजन विद जियो या एयरटेल, क्योंकि मैं भी वोडाफोन आइडिया का यूजर हूं। तो मेरे हिसाब से यार अब मैं तो उसी को यूज करता हूं, मुझे जियो और एयरटेल का मालूम नहीं है, तो मेरा तो अच्छा खासा चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। हाँ, कई जगह ऐसी होती है जहां पर तो भैया किसी के नेटवर्क नहीं आते आज तक, आज की डेट में भी क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो, वो दूसरी बात है। बट कंसर्न जो हमारा है वो 5G, अगर कंपनी इस महीने के अंदर 5G पूरा कर देती तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप होगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। बट स्टिल कंपनी के लिए फंड रेज बहुत जरूरी है। अगर ये कंपनी ले आती है, अब नवंबर का एक्सटेंशन कंपनी ने कह दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है।
नवंबर तक का भी आपको वेट करना पड़ सकता है और एजीआर पर कोई फैसला अभी भी नहीं है। देखते हैं कब ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय, सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।